फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आराध्या ब्लॉग पर। अगर आपको भगवान से रिलेटेड वीडियो पसंद है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आपको वार्ता कथा सुनना अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करना। फ्रेंड्स, आज सुनेंगे हम सतयुग कलयुग की कहानी। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सारी कहानियों से बिल्कुल अलग है। ये कहानी ज्ञान से परिपूर्ण भरी हुई है। ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहानी है 4 युगों की। हो सके तो कहानी को पूरा सुनिएगा। इससे पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, चारों युग यानी कि चारों भाई एक साथ बैठे हुए थे। तब चारों में आपस में विवाद होने लगा। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, चारों एक साथ विवादों में उलझने लगे। सबसे पहले सतयुग कहने लगा, अरे मूर्खों, मैं तुम सबसे बड़ा हूँ। तुम सब में मेरी आयु सबसे बड़ी है। तुम सब मेरी बराबरी कैसे करने लगे? जब त्रेता युग यह बात सुना तो वो कहने लगा, तुम सबसे बड़े कैसे हो सकते हो? तुम सब में सबसे बड़ा तो मैं हूँ। मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। तुम सब मुझसे सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते। तब द्वापर युग बोलता है, तुम सब सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हो? तुम सभी में सर्वश्रेष्ठ तो मैं हूँ। तुम्हारा श्रेष्ठ होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। अब कलयुग भी बोल उठा और कहने लगा कि तुम सब में मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। तुम सब वास्तविकता को जानते ही नहीं हो। हकीकत में सर्वश्रेष्ठ तो मैं ही हूँ। तुम तीनों में मेरे से जैसा कोई नहीं है। इस तरह से चारों युग आपस में ही झगड़ने लगे। तब चारों भाइयों ने मिलकर फैसला किया कि हम सब आपस में फैसला नहीं कर सकते। तब जाके चारों युगों ने आपस में निर्णय किया कि हम सब में सर्वश्रेष्ठ कौन है, ये कैसे मालूम पड़ेगा? हम सब में कौन सबसे बड़ा है, उसका फैसला तो कौन करेगा? तो सब विचार करते हैं कि चलो कैलाश पर्वत पर चलते हैं, भगवान शिव के पास। वो वही आदि और अनंत है। चलिए उनके पास चलते हैं। वही बताएंगे कि हम सब में बड़ा कौन है और छोटा कौन है। इसका निर्णय केवल भगवान शिव ही कर सकते हैं। इसका निर्णय हम सब नहीं कर सकते। चारों युगों ने मिलकर योजना बनाई कि चलिए कैलाश पर्वत पर चलते हैं। चारों युग निकल पड़े कैलाश पर्वत पर जाने के लिए। जैसे ही वो कैलाश पर पहुंच जाते हैं तो वहाँ नंदी द्वारपाल उन्हें वहीं रोक लेता है और चारों युगों को पूछता है कि तुम सब कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तब चारों युग नंदी द्वारपाल से कहने लगे, द्वारपाल, हम भगवान शिव से मिलने आए हैं। हम चारों भाई हैं और हम चारों युग हैं। उन्हें हमारे आने की खबर कीजिए। नंदी महाराज भगवान शिव के पास जाकर भगवान शिव को कहते हैं, हे प्रभु, 4 भाई आपसे मिलने आए हैं। वो अपने आप को 4 युग बताते हैं। भगवान महादेव कहते हैं, जाओ पूरे सम्मान के साथ उन्हें अंदर ले आओ। भगवान नंदी महाराज चारों युगों को लेकर भगवान समक्ष ले आते हैं। भगवान महादेव ने चारों को आदर से अपने दरबार में बैठाया। चारों युग भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। तब भगवान शिव ने चारों युगों को कहा, तुम चारों को हमारे कैलाश पर स्वागत है। कहो तुम चारों को कैसे आना हुआ, क्या कारण है? तुम तो स्वयं ही काल चक्र हो। तुम तो स्वयं ही समय हो। ऐसा क्या कारण है कि तुमको स्वयं ही मेरे पास आना पड़ा? चारों युग कहते हैं, हे सृष्टि रचयिता, हे भगवान महादेव, हम चारों में विवाद खड़ा हो गया है कि हम चारों युगों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, सबसे बड़ा कौन है। हम चारों में यही विवाद खड़ा हो गया है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। हम आपके पास निवेदन करते हैं, गुहार करते हैं कि हे भगवान, अब आप ही फैसला करें कि हम सब में सर्वश्रेष्ठ कौन है, सबसे बड़ा कौन है। भगवान शिव कहते हैं, इसका फैसला तो तब होगा जब तुम चारों अपना मंतव्य रजू करोगे। तब भगवान शिव सतयुग से कहते हैं कि हे सतयुग, तुम बताओ, तुम कैसे बड़े हो? तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कैसे मानते हो? तुम बताओ, तुम कैसे बड़े हो? देखिए प्रभु, मेरी आयु सबसे अधिक है। मैं 17 लाख वर्ष तक का हूँ और अन्य युग मुझसे बहुत छोटे हैं। इसीलिए इन सभी में सबसे लंबी आयु का हूँ। तब कलयुग बोल उठा, है प्रभु, व्यक्ति कभी आयु से बड़ा नहीं हो सकता। व्यक्ति तो अपने गुणों से बड़ा होता है। मैंने तो यही सुना है
भगवान महादेव ने कलयुग की दलील को माना और भगवान शिव ने सतयुग से कहा, सतयुग तुम इस तरह तो बड़े नहीं हो सकते। सतयुग कहता है, हे प्रभु, मेरे युग में जो व्यक्ति हुए वो बड़े ही बलवान हैं, बड़े ही पराक्रमी हुए। और मेरे युग में जब मेरा राज्य था तब भगवान विष्णु ने इस युग में कई अवतार लिए। देखिए प्रभु, नरसिंह अवतार मेरे ही काल में हुआ, वराह अवतार मेरे ही युग में हुआ, मत्स्य अवतार मेरे ही काल में हुआ। तब तक त्रेता युग बोल उठा, नहीं प्रभु, क्या श्री हरि विष्णु के अवतार से वो बड़े थोड़ी हो सकते हैं। तो प्रभु, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार तो मेरे ही काल में हुआ था, जिन्होंने संसार को मर्यादा सिखाई। और बलवान की बात तो कुंभकर्ण जैसे योद्धा, रावण जैसे योद्धा मेरे ही शासन काल में हुए। प्रभु, इस तरह सतयुग बड़ा नहीं हो सकता, इन सब में बड़ा तो मैं हूँ। जब यह बात द्वापर युग ने सुनी तो द्वापर युग बोल उठा, हे प्रभु, ये दोनों बड़े बन रहे हैं, ये दोनों बड़े कैसे हो सकते हैं। देखिए प्रभु, आप जानते हैं जब मेरा शासन काल आया तो मेरे काल में तो श्री कृष्ण जैसे अवतार हुए, जो कि वो 16 कला से संपूर्ण प्रारब्ध परमेश्वर थे, जिन्होंने ऐसा विराट रूप दिखाया जैसा भगवान विष्णु भी नहीं दिखा सके। हे भगवान, योद्धाओं की बात करते हैं तो मेरे शासन काल में बड़े बड़े योद्धा जरासंध, भीम, भीष्म पितामह और कर्ण जैसे योद्धा, कंस, पांचों पांडवों तो मेरे ही युग में हुए थे। प्रभु बलराम भी मेरे ही शासन काल में हुए थे। तो बताइए प्रभु, इनके काल के योद्धाओं से मेरे योद्धाओं क्या कम है। प्रभु, इन सब में बड़ा तो मैं हूँ। तब तक कलयुग बोल उठा, कहता है, हे प्रभु, मैं इनकी बातें मान लेता हूँ। इनके शासन काल में जो भी योद्धा हुए, अवतार हुए, उन सब में बुद्धि कम थी, वह बिल्कुल मूर्ख थे। और जिनके शासन काल में मूर्ख प्राणी पैदा हो तो वो युग कैसे बुद्धिमान हो सकता है। क्या वो सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं। कलयुग कहने लगा, भगवान, मेरा शासन काल सबसे अच्छा है। मेरे युग में व्यक्ति दुखी नहीं था, अच्छे अच्छे और नई नई तकनीकों से भरा हुआ है। मेरा शासन काल सर्वश्रेष्ठ है। भगवान शिव ने चारों युगों की बातें सुनी और चारों युगों के उत्तर सुने। और भगवान शिव मनोमन विचार करने लगे और सोचने लगे, इन चारों का फैसला कैसे किया जाए। पास में ही माता पार्वती बैठी हुई थी। माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, आप ही इनका फैसला नहीं कर पाए तो इनका फैसला कौन करेगा। फिर तो चारों भाई आपस में लड़ेंगे। हे महादेव, इसलिए आप ही इनका फैसला कीजिए। सभी देवता भी मिलकर भगवान महादेव से कहने लगे कि हे भोलेनाथ, आप ही इनका फैसला करें, नहीं तो ये चारों युग आपस में लड़ने लगे तो क्या होगा। सृष्टि का काल चक्र रुक जाएगा, समय का प्रवाह रुक जाएगा। हे भोलेनाथ, आप ही कृपा कीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है, मैं समस्त गणों की बात मानता हूँ। मैं इन चारों युगों का फैसला करूँगा। शिव ने कहा, ठीक है, मैं तुम चारों की परीक्षा लूँगा और जो परीक्षा में सफल हुआ वही सबसे बड़ा होगा। सतयुग बोल उठा, हे प्रभु, आप जो चाहे परीक्षा लीजिए, लेकिन सबसे बड़ा तो मैं ही रहूँगा। कलयुग कहता है, हे प्रभु, हम सभी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, आप तो बस परीक्षा लीजिए। चारों युग परीक्षा देने के लिए तैयार हो गए। भगवान शिव ने 100 टन वजन का एक बरसा बना लिया। लोहे का बरसा कैलाश पर्वत के नीचे एक तलहटी में रख दिया और उस बरसा के पास ही चावल का ढेर लगा दिया। भगवान शिव ने चारों युगों को बुलाया और कहा कि तुम चारों यह देख रहे हो, तुम्हारी परीक्षा अभी हो जाएगी। भगवान शिव सतयुग से कहते हैं, हे सतयुग, मेरे 500 गणों यहाँ बैठे हैं, उन्हें तुम्हें बरसा में चावल को बनाना है और मेरे 500 गणों को खिलाना है, तो इन चावलों को तुम्हारे युग का ही व्यक्ति बनाएगा। भगवान शिव सतयुग से कहते हैं, सतयुग, तुम तुम्हारे युग का व्यक्ति बनाओ और उसे भोजन बनाने के लिए भेज दो, और हम सभी लोग यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं। सतयुग ने बहुत ही बड़ा बलवान योद्धा बनवाया और कह दिया कि जाओ बेटे, उस बरसा में चावल पकाओ और चावल बनाने के बाद भगवान शिव के इन 500 गणों को भोजन कराओ। अपने महाराज का आदेश सुनकर
सतयुग का आदमी चलता है, वहाँ आकर देखता है उस बरसे का भार 100 टन के ऊपर है। पर यह तो सतयुग का आदमी था, वह बड़ा ही बलवान था। उसने बहुत बड़ी भट्ठी खोदी और लकड़ियाँ तोड़कर लाई और भट्ठी जलाई। अग्नि जला के उसने बरसे को एक हाथ से उठाया, बरसे को उठाकर भट्ठी के ऊपर रख दिया और बरसे में पानी डाल दिया। फिर उसने चावल उठाकर डाल दिए और चावल बना दिए। चावल पक जाने के बाद सतयुग के आदमी ने समस्त गणों को बैठाया, पतरावला देकर चावल का भोजन करा दिया। उसने अपना कार्य पूर्ण करके अपने मालिक को कहा, हे प्रभु, अब मैं जा रहा हूँ, मेरा कार्य हो गया है। भगवान शिव और अन्य लोग देख रहे थे। भगवान शिव त्रेता युग से कहते हैं, हे त्रेता, अब तुम अपने युग के आदमी को बुलाओ और चावल बनाने के लिए भेजो। इसमें अपनी माया से हटा देता हूँ और दूसरा बरसा इसी के समान वहाँ रख बना देता हूँ। अब तुम अपने युग के व्यक्ति को चावल बनवाओ और मेरे 500 गणों को भोजन कराओ। त्रेता ने कहा, प्रभु ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। त्रेता युग ने अपने युग का महान कुंभकर्ण जैसा योद्धा और बलवान व्यक्ति प्रकट किया और उसको आदेश दिया कि जो तलटी में हजारों टन का बरसा रखा हुआ है, उसमें हजारों मण पास में चावल रखा है, उसे बनाना है और चावल जब पककर तैयार हो जाए तो इन 500 गणों को खाना खिलाना है। त्रेता युग का व्यक्ति भी बड़ा ही बलवान था। वह चलता है, उस बरसे के पास आया, पास में एक भट्ठी खोदी और उसने बरसा को दोनों हाथों से ताकत लगाकर भट्ठी के ऊपर रख दिया और ऊपर रखने के बाद भट्ठी जलाई और बरसे में चावल डाल दिए, फिर पानी डाल दिया। चावल पक के तैयार हो गए। उस त्रेता युग के व्यक्ति ने बरसे में से चावल निकालकर भगवान शिव के 500 गणों को भोजन कराया। भोजन कराने के बाद सभी गण कैलाश पर वापिस आ गए। भगवान शिव ने फिर अपनी शक्ति से उस बरसे को समाप्त कर दिया। भगवान शिव द्वापर युग से कहते हैं, द्वापर, ये दोनों अपनी अपनी परीक्षा दे चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। देखो, इतना ही बड़ा बरसा तुम्हें उस तलटी में दिखाई दे रहा है और पास में हजारों मन चावल रखे हुए हैं और तुम्हें मेरे 1500 गणों को भोजन कराना है। द्वापर युग कहने लगा, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि मेरे युग का जो व्यक्ति है आपको सभी गणों को खाना खिला सके। द्वापर युग ने भी एक भीमकाय व्यक्ति बनाया और उसे कहा कि जाओ, तलटी में जो बरसा रखा हुआ है वहाँ जाकर उस बरसे में उस चावल को बनाना है और चावल पकाकर प्रभु के सभी गणों को भोजन कराना है। वह व्यक्ति अपने प्रभु से कहता है, जैसी आपकी आज्ञा। द्वापर युग का व्यक्ति चलता है। उसने देखा कि बरसा तो आकार में बहुत बड़ा है, उठाने में तो ताकत लगेगी, परंतु उसने भट्ठी खोदी और लकड़ियों की व्यवस्था की और बरसे को अपने दोनों हाथों से उठाया। उसे बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ी क्योंकि उसे सतयुग और त्रेता युग के व्यक्ति उठा सकते थे। अपनी ताकत लगाकर जैसे खींचकर भट्टी के ऊपर रख दिया, नीचे भट्टी जलाई और बरसे में चावल पानी डाल दिया। चावल पक गए तो उसने भगवान महादेव के सभी 1500 गणों को भोजन करवा दिया। बाद में वह द्वापर युग का व्यक्ति वापस आता है और कहता है, प्रभु, मैंने अपना कार्य कर दिया है। द्वापर युग ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, शाबाश, अब तुम जा सकते हो। अब भगवान महादेव कहते हैं कि हे कलयुग, अब तुम्हारी बारी है। जो बरसा तुम देख रहे हो उसका वजन कम नहीं होगा, उसका वजन उतना ही रहेगा, हजारों टन। लेकिन जब तुम्हें परीक्षा ही देनी थी, तुम मानने को तैयार ही नहीं थे क्योंकि तुम सबसे छोटे हो, लेकिन तुमने तो माना ही नहीं। तुम्हारे आदमी की आयु 100 वर्ष है, अन्य युगों के आयु से बहुत कम है और अन्य युगों की आयु इससे बहुत अधिक होती है। सतयुग के व्यक्ति की आयु 1,00,000 वर्ष होती है, त्रेता युग में 10,000 वर्ष होती थी और द्वापर युग में 1,000 वर्ष होती थी।
कलयुग तुम्हारे शासन काल में तो मात्र 100 वर्ष है और तुम्हारा आदमी भी छोटा है। भगवान शिव की बातें कलयुग ने सुनी तो कलयुग कहता है, प्रभु ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन आप मुझे पहले ही इस तरह से हताश मत कीजिए। प्रभु आप तो एक न्यायकर्ता है, आप तो एक जज है। सबको मौका दिया जाए, मुझे भी परीक्षा देने का मौका दिया जाए। परीक्षा देकर ही देखेंगे, यदि हमसे नहीं हो पाया तब जाके हम मानेंगे। भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, तुम अपना आदमी बुलाओ। फिर भगवान शिव कहते हैं, ये बरसा हजारों टन का है, वहाँ हजारों किलो चावल रखे हुए हैं, तुम्हारा व्यक्ति क्या करेगा? कलयुग कहता है, ठीक है प्रभु, आप मेरा तमाशा तो देखिए। तीनों युग हंसने लगे। भगवान शिव भी उसकी बातों को सुनकर अचंभित होते। भगवान शिव सोच रहे थे, क्या कलयुग का इतना छोटा सा व्यक्ति हजारों टन का बरसा उठा पाएगा या नहीं उठा पाएगा। कलयुग ने बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति को पैदा किया। बड़ा ही दिव्य व्यक्ति था, बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्ति था, सभी गुणों से संपन्न व्यक्ति को कलयुग ने पैदा किया था। कलयुग ने उस व्यक्ति को कहा, बेटा तुम अपनी शक्ति दिखानी है, परीक्षा का समय है, यदि तुम इसमें असफल हो गए तो मैं सबसे छोटा हो जाऊंगा। वह व्यक्ति अपने महाराज से कहता है, महाराज आप एक बरसा की बात करते हैं, ऐसा हजारों बरसा यदि हमारे सामने हो तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। यह बात तीनों युगों ने सुनी तो वह सोचने लगे और जोर जोर से हंसने लगे। ये छोटा सा व्यक्ति जिसकी लंबाई मात्र 3 हाथ है, ये क्या करेगा, जबकि हमारे युगों की व्यक्ति की लंबाई बहुत हुआ करती थी। यह बात तो बिल्कुल सच है। सतयुग के लोगों की लंबाई 21 हाथ थी और त्रेता युग के लोगों की लंबाई 14 हाथ थी और द्वापर युग के लोगों की लंबाई 7 हाथ थी और कलयुग के व्यक्ति की लंबाई 3.5 हाथ होती है। तीनों युग बड़े ही जोर जोर से हंसने लगे। कलयुग कहता है, मैंने अपने लड़के को भेज दिया है। कलयुग का तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति तलहटी में आया। उसने देखा कि बरसा बहुत बड़ा है। उसने उठाया तो नहीं उठा और उठाया नहीं जा सकता, पर वो उसे हिला भी नहीं सकता था। उसने बरसे को अपनी जगह पर ही रहने दिया और बरसे के नीचे ही भट्ठी खोद दी और जब भट्ठी खुद जाने के बाद भट्ठी में लकड़ियाँ डाल दी, फिर भट्ठी में आग जला दी। बरसा में चावल डाला और पानी डाला और कुछ ही समय में चावल पककर तैयार हो गए। उसने शिव जी के 4-5 गणों को बुलाया चावल परोसने में मदद करने के लिए। वह कलयुग का व्यक्ति इतना दिमाग वाला था कि उसने कुछ भी नहीं किया। बरसा के नीचे मिट्टी खोद दी और बरसे में चावल डाल दिया, पानी डाल दिया और चावल जब पक गए तब भगवान शिव के 5 गणों को बुलाकर कहा कि आप मेरा साथ दीजिए चावलों को परोसने के लिए। भगवान शिव के 5 गण बाल्टियाँ भर भर के चावल परोसने लगे। जब सभी गणों ने भोजन कर लिया तब कलयुग के आदमी ने उन 5 गणों को भी भोजन करवा दिया। फिर वह सब कैलाश पर वापिस आ गए। वो अपने महाराज कलयुग के पास आया। आकर के अपने प्रभु कलयुग से कहा, हे प्रभु, मैंने आपका काम कर दिया है। कलयुग बहुत खुश हुआ था। वह उनकी पीठ थपथपाता है। वह कहने लगा, शाबाश, आपने मेरी लाज रख ली, आपने मेरी परीक्षा पास कर ली। भगवान शिव और तीनों युग देख करके अचंभित रह गए कि कलयुग ये कहने लगा कि हे भगवान शिव, अब आप ही निर्णय कीजिए कि हम सब में बड़ा कौन है। भगवान शिव मन में विचार करने लगे और सोच करके जवाब दिया कि मैंने तुम चारों की परीक्षा ली। जब सतयुग का व्यक्ति आया तब उसने अपनी ताकत लगाई और बरसे को ताकत से उठाकर के अग्नि पर रख दिया और मेरे सभी गणों को स्वयं ही चावल परोसा। जब त्रेतायुग का व्यक्ति आया उसने बरसे को उठाया, भट्टी पर रखा, चावल पकाए और मेरे गणों को परोस कर भोजन कराया। और इसी तरह द्वापर युग के व्यक्ति ने भी यही किया। परंतु तुमने देखा कि मात्र 3.5 हाथ का व्यक्ति की बुद्धि देखिए, बरसा कितना विशाल था, वो बरसे को हिला भी नहीं सकता था। फिर भी उसने चावल पका लिए। मेरे ही गण से चावल परोसने को कहा
और सबको भोजन कराया। अगर वो बाल्टियों से परोसता तो वो परेशान हो जाता। वहाँ भी उसने अपनी बुद्धि का उपयोग किया, इसलिए कलयुग बड़ा बुद्धिमान हुआ। कलयुग में कैसे कैसे बड़े बड़े आविष्कार हुए। भगवान शिव ने कलयुग को सबसे बड़ा कहा और सबसे बुद्धिमान युग कहा। कलयुग में बड़ी बड़ी मशीनें का आविष्कार हुआ और बड़े बड़े बुद्धिशाली लोग होंगे। भगवान शिव की बात सुनकर वो चारों युग मान गए और चारों युग अपने अपने धामों के ओर और अपने अपने राज्यों को लौट जाते हैं। तो आपने देखा कि भगवान शिव ने कैसे निर्णय किया। हम आशा करते हैं कि आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है